वेलकम बैक टू एस्ट्रो सिद्धि साधना। कैसे आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और पॉजिटिव होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं वीनस के ट्रांजिट के बारे में, यानी वीनस के गोचर के बारे में, जो कि होने वाला है स्कॉर्पियो साइन में यानी वृश्चिक राशि में, जो कि होगा 13 अक्टूबर से लेके 7 नवंबर तक स्कॉर्पियो साइन में ये गोचर होगा। और इसके क्या क्या रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, आपकी लाइफ में क्या क्या हो सकता है इस गोचर की वजह से, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये वीडियो के अंदर मैं एरीज, टॉरस और जेमिनी साइन के बारे में बताऊंगी। अगर आपको पता है आपका क्या असेंडेंट है तो असेंडेंट के उससे ही देखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके असेंडेंट जेमिनी है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आपको नहीं पता आपका क्या असेंडेंट है तो आप नीचे अपना टाइम, डेट ऑफ बर्थ सारा डिटेल मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी आपका क्या असेंडेंट है। लेकिन अगर आपको ये भी नहीं करना तो आप सिंपली अपने साइन में भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मून साइन या फिर सन साइन जो है आपका वो जेमिनी है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। बट अगर असेंडेंट पता है तो असेंडेंट से ज़्यादा एग्जैक्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, तो प्रेफर कीजिएगा कि आप असेंडेंट से ही देखें। चलिए शुरू करते हैं। एरीज असेंडेंट के लोगों के लिए ये वीनस का ट्रांजिट कैसे रहने वाला है। एरीज असेंडेंट के लोगों के लिए वीनस उनका सेकंड लॉर्ड बनता है और 7th लॉर्ड बनता है। सेकंड लॉर्ड, 7th लॉर्ड 8th हाउस में जाके बैठना अच्छा नहीं माना जाता। क्यों अच्छा नहीं माना जाता? क्योंकि 8th हाउस जो होता है वो कुंडली में त्रिक भाव शो करता है, त्रिक भाव होता है। त्रिक भाव कुंडली के कुछ ऐसे घर होते हैं 6, 8, 12 जो कि अच्छे नहीं माने जाते। उससे थोड़ी सी आपको टेंशन हो सकती है चीज़ों को लेके। आइए देखते हैं क्या क्या टेंशन हो सकती है, क्या कुछ आपकी ज़िंदगी में हो सकता है। पॉजिटिव थोड़ी कम चीज़ें रहेंगी एरीज के लोगों के लिए, नेगेटिव हो सकता है थोड़ी ज़्यादा रहे। तो देखते हैं क्या कुछ हो। सेकंड हाउस होता है स्पीच का, 8th हाउस होता है सीक्रेट का। तो इस दौरान आप देखेंगे, ये कुछ 1 महीने के दौरान आप देखेंगे कि आप अपने दिल की बातें लोगों के सामने नहीं रख पा रहे। आप थोड़े से सीक्रेटिव हो गए हैं, अपनी लाइफ में सीक्रेट्स रखने लगे हैं। अपनी बातें, अपने दिल की बातें मैं कहूँ, ये आप लोगों को नहीं बताएंगे कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, किस तरह की सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं, ये आप सामने वाले को नहीं बताएंगे। आप चीज़ों को छुपाने लग जाएंगे। सेकंड हाउस होता है मनी, पैसे से रिलेटेड होता है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में जाके बैठ जाए, इसका मतलब ये है कि पैसे का नुकसान हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर इन 1 महीने के लिए। पैसे का नुकसान होगा, साथ में वो नुकसान आप सामने वाले को बताएंगे भी नहीं। मान लीजिए कि आपके फैमिली मेंबर हैं, आप उनको भी नहीं बताएंगे कि आपकी लाइफ में मनी मैटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसे चल रही है आप नहीं बताएंगे। आपको क्या लॉस हो रहा है आप नहीं बताएंगे, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आगे जाके आपको दे सकता है। तो मैं यही एडवाइस दूंगी कि अपने दिल की बात सामने वाले के आगे रखें। अपना जो लॉस है, लॉस तो स्पेशली बताएं अपना। किसी भी फैमिली मेंबर को उनसे छुपाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर छुपाएंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको दिक्कत हो सकती है। 8th हाउस शो करता है उधार को, किसी से आपने पैसा ले रखा है या किसी को आपने पैसा देना है, ये 8th हाउस शो करता है। सेकंड हाउस है मनी से रिलेटेड। इस टाइम पे 2 चीज़ हो सकती हैं आपके साथ। अगर आपके पास पैसा बहुत है तो आप किसी को उधार दे सकते हैं। इस टाइम पे आपकी सेविंग में कमी आ सकती है, क्योंकि आपने अपनी सेविंग से निकाल के सामने वाले को पैसा उधार दे दिया है। तो एक ये पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट ये है कि आप ऑलरेडी किसी कर्जे में डूबे हुए हैं, तो यहाँ पे आपके लिए ये ट्रांजिट अच्छा कहलाएगा कि वो कर्जा जो आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, ये आने वाले 1 महीने, अराउंड 1 महीने के अंदर वो कर्जा आपका उतर जाएगा। आपके पास पैसे की कमी ज़रूर होगी क्योंकि आपने कर्जा उतार दिया। आपके पास जो पैसा रखा था वो आपने कर्जे में उतार दिया। तो वो सेविंग हो, चाहे आपका डेली में जो भी आप अर्न कर रहे हैं वो हो, उसमें कमी आने की यहाँ पर मैं चांसेस देख रही हूँ। बट
कर्जा उतर जाएगा अगर आप कर्जे में डूबे हुए हैं। सेकंड हाउस शो करता है राइट आई को। आपकी राइट आई के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो इसका आप खास से ध्यान रखें। आंख के ऊपर चोट आपको लग सकती है, स्पेशली राइट आई को। राइट आई सेकंड हाउस से हम देखते हैं। और 8th हाउस जो होता है वो वरीज का होता है, एक्सीडेंट का होता है, चोट का होता है। छोटी या बड़ी चोट आपकी राइट आई में लगने के यहाँ पे मैं चांसेस देख रही हूँ, तो थोड़ा सा संभल के काम कीजिएगा, अपनी आँख को बचा के काम कीजिएगा। सेकंड हाउस होता है आपकी फैमिली का। अब सेकंड लॉर्ड 8th हाउस में जाके बैठ जाए, 8th हाउस होता है मिस हैपनिंग का। किसी फैमिली मेंबर के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है। हो सकता है किसी फैमिली मेंबर कोई टेंशन में चला जाए किसी चीज़ को लेके। हो सकता है कि फैमिली मेंबर की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से वो टेंशन ले, या फिर उनकी लाइफ में कोई उनको छोटी मोटी चोट लग जाए। अगर कुंडली में कोई योग ही बने हुए हैं तो हो सकता है फैमिली मेंबर में से किसी का एक्सीडेंट भी होने के यहाँ पे मैं चांसेस देख पा रही हूँ। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप इन सब बातों को मानते हैं, तो अपने फैमिली मेंबर से ज़रूर से कहिएगा कि संभल के रहें, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके लोगों की लाइफ के अंदर आ सकती है। फैमिली मेंबर में से किसी भी मेंबर के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड हाउस शो करता है प्रॉपर्टी को, आपके रिसोर्सेज को, कितनी चीज़ें, कितनी सुविधाएं हैं आपके पास। 8th हाउस शो कर रहा है टेंशन, वरीज, ट्रबल, मिस हैपनिंग। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके जो रिसोर्सेज हैं, उसकी वजह से आपकी लाइफ में टेंशन हो सकती है। स्पेशली प्रॉपर्टी को लेके टेंशन हो सकती है, बेचना खरीदना, इन सब से रिलेटेड आपको कोई ना कोई टेंशन रहेगी। कुछ ना किसी तरह की प्रॉब्लम इन चीज़ों से रिलेटेड आपकी लाइफ में आ सकती है, बट वो होगी सिर्फ 1 महीने के लिए। जैसे ही ये ट्रांसिट चेंज होगा तो आगे क्या सिचुएशन रहेगी वो आपकी कुंडली बताएगी। बट जहाँ तक मैं इस ट्रांसिट से देख पा रही हूँ वो यही है कि 1 महीने के लिए प्रॉपर्टी रिसोर्सेज से रिलेटेड आपको टेंशन हो सकती है। कोशिश कीजिए कि टेंशन ना लें, क्योंकि बहुत एक शॉर्ट टर्म के लिए ही आ रहा है ये ट्रांजिट, लंबा ट्रांजिट नहीं है। तो कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी, कोई एक छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है इस टाइम पे प्रॉपर्टी से। एरीज असेंडेंट के लिए वीनस बनता है उनका 7th लॉर्ड। सेकंड हाउस के बारे में हमने सारी बात कर ली, अब हम आते हैं 7th हाउस के बारे में। 7th लॉर्ड जाके बैठ गया आपके 8th हाउस में। 7th हाउस होता है, मेनली होता है पार्टनरशिप का, आपकी मैरिड लाइफ का। मैरिड लाइफ गई टेंशन में, पार्टनरशिप गई टेंशन में, बिजनेस गया टेंशन में। इस टाइम पे बिजनेस से रिलेटेड आपको, अगर आप बिजनेस करते हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है, बट अगर आप जॉब करते हैं तो वो अच्छा होने के चांस हो जाएंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, स्मूथली चलेगा। बट अगर आप बिजनेस करते हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है। स्पेशली अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो सोच समझ के कदम उठाइएगा। प्रॉब्लम आने के यहाँ पे मैं बहुत हाई चांसेस देख रही हूँ। हो सकता है कि ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाए जिसकी वजह से आपकी पार्टनरशिप भी टूट जाए। तो जो भी बातें हैं, बड़ी छोटी जैसी भी बातें हैं, 1 महीने के बाद ही डिसाइड कीजिएगा कि आपको वो पार्टनरशिप तोड़नी है या नहीं। क्योंकि 1 महीने के बाद वो जो सिचुएशन बन रही है जिसकी वजह से आप सोच रहे हैं कि ये पार्टनरशिप मैं ख़त्म कर दूँ, वो सिचुएशन ही नहीं रहेगी। तो कोशिश कीजिएगा पार्टनरशिप और बिजनेस से रिलेटेड कोई मेजर डिसीजन अपनी लाइफ के अंदर ना लें, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो आप काम करेंगे ना, वो काम आपके फेवर में नहीं जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए वो काम अच्छा नहीं होगा। मैं तो ये कहूँगी कि आराम से बैठ जाइए इस 1 महीने के लिए। अगर आप बिजनेस करते हैं, आराम से अपना काम कीजिए, किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट स्पेशली पार्टनरशिप से रिलेटेड मत कीजिएगा। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आने के यहाँ पे मैं चांस देख रही हूँ। थोड़ा सा मन मुटाव, थोड़ा सा विवाद आपकी लाइफ में आपके पार्टनर के साथ मैरिड लाइफ में हो सकता है। अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिएगा,
अपने पार्टनर से, मेल है तो फीमेल के लिए, फीमेल है तो मेल के लिए, थोड़ा सा अपना जो दिमाग है वो खुला रखिएगा, थोड़ा सा शांत रहिएगा, कोशिश कीजिएगा मेडिटेशन करें तो आपके लिए ये टाइम अच्छा जा सकता है। वीनस के ऊपर सैटर्न का यहाँ पे दृष्टि है, एस्पेक्ट है। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, अगर आप जॉब करते हैं और आपको अपना जॉब के अंदर जितनी चीज़ें चल रही हैं मनी मैटर से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, वो आपको अच्छी अभी तक नहीं लग रही थी, आने वाले टाइम में इस 1 महीने के अंदर आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होने के भी मैं यहाँ पे चांसेस देख पा रही हूँ, क्योंकि सैटर्न और वीनस का कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में मुझे ये दिखा रहा है, ट्रांसिट में ये दिखा रहा है कि पैसे से रिलेटेड कोई खुशी आपको मिल सकती है अगर आप जॉब में हैं। अगर आप जॉब में नहीं हैं तो ये चीज़ आपके लिए नहीं है। कहीं पैसा अगर आपका फंसा हुआ है जॉब के थ्रू, मान लीजिए किसी महीने की सैलरी नहीं आई, किसी तरह का पैसा अटका हुआ है जॉब की वजह से, जॉब के थ्रू, तो वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा इस टाइम पे। ये एक पॉजिटिव चीज़ है एरीज के लोगों के। इसके ऊपर राहु की भी दृष्टि रहने वाली है, तो राहु दिखाता है न्यू बिगनिंग। वीनस आपकी वाइफ है, अगर आप मेल हैं आपकी वाइफ है, आपकी वाइफ की लाइफ में किसी तरह की न्यू बिगनिंग आ सकती है, किसी तरह की नई चीज़ वो शुरू कर सकती हैं, और वो थोड़ी सी टेंशन में भी रह सकती है, क्योंकि राहु टेंशन शो करता है, टेंशन शो करता है, ऑब्स्ट्रक्शन शो करता है, ऑब्स्टेकल शो करता है। तो किसी तरह की परेशानी आपकी वाइफ की लाइफ में आ सकती है, तो उनको भी समझाइएगा कि ये सिर्फ 1 महीना है, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं आपको परेशान करने वाला, सिर्फ 1 महीने के लिए ही आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो मैं आपको मोटा मोटा यही रेमेडी दूंगी कि कोशिश कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा अपने अंदर शांति लेके आइए। 1 महीने का ट्रांजिट है, कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें हैं, वो निकल जाएंगी, आपको कोई हार्म नहीं होगा अगर आप शांति रखेंगे। बेसिकली फंडा यही है कि आपको शांति रखनी है 1 महीने के लिए एरीज के लोगों को। चलिए, तो ये थी एरीज के लिए बातें। आगे शुरू करते हैं, आप बात करते हैं टोरस साइन के बारे में। टोरस साइन के लिए ये ट्रांजिट होने वाला है उनके 7th हाउस में। फर्स्ट लॉर्ड गया उनका 7th हाउस में। फर्स्ट लॉर्ड होता है बॉडी, 7th हाउस होता है मारक स्थान। तो ऐसे में आपकी बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है, बॉडी में पेन रह सकता है, थोड़ा सा आलस रह सकता है शरीर के अंदर, दिल करेगा कि काम ना करें, बट आपको काम करना पड़ सकता है दिल ना करते हुए भी। थोड़ा सा लेज़ी रहेंगे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो आपके काम है वो रुक जाएंगे, पेंडिंग हो जाएंगे आपके काम, जो कि आप आने वाले 1 महीने के बाद करेंगे। ऐसा भी हो सकता है इसकी वजह से घर में या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में इफ़ेक्ट पड़े ये काम ना करने की वजह से, क्योंकि बॉडी के अंदर कोई ना कोई तकलीफ़ आने लग गई है, जिसकी वजह से आपका काम में मन नहीं लगेगा आने वाले 1 महीने के लिए, क्योंकि फर्स्ट लॉर्ड चला गया 7th हाउस में, मारक स्थान में चला गया। मारक स्थान का मतलब ये नहीं है कि ऐसा कुछ उल्टा हो जाएगा, बट ये है कि चीज़ें जो हैं वो उतनी रूटीन में नहीं चलेंगी जिस रूटीन में चीज़ें चलनी चाहिए। फर्स्ट हाउस शो करता है हैप्पीनेस, ठीक है, हैप्पीनेस। 7th हाउस शो करता है मैरिड लाइफ। हैप्पीनेस और मैरिड लाइफ को जोड़ दीजिए। मैरिड लाइफ की वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई खुशी आ सकती है। शादी करना चाहते हैं, शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं, तो ये वाला 1 महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। टोरस के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, बहुत अच्छा रिश्ता आपके पास आ सकता है इस टाइम पे। या फिर ये भी हो सकता है कि आप कहीं पे रिश्ता लेके गए हैं और वहाँ से हाँ हो गई है। अगर आप चाहते हैं किसी से शादी करना, तो उनके सामने आप ये बात रख सकते हैं। रिस्पॉन्स पॉजिटिव आने की पूरी उम्मीद यहाँ पे बनी हुई है। फर्स्ट लॉर्ड 7th हाउस में, शादी के थ्रू खुशी आपको मिल सकती है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, अभी तक सिर्फ सोच रहे हैं कि कोई बिजनेस स्टार्ट करूं,
पार्टनरशिप स्टार्ट करूं, बिजनेस या फिर पार्टनरशिप किसी के साथ स्टार्ट करूं, तो ये टाइम उसके लिए भी बहुत अच्छा है। फर्स्ट लॉर्ड 7th हाउस में जाएगा, बिजनेस के अंदर सक्सेस दिखा रहा है। जॉब के लिए ये टाइम अच्छा नहीं हो सकता, बट बिजनेस के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। किसी भी तरह का बिजनेस आप करना चाहते हैं तो बेझिझक होकर शुरू कर दीजिए। ये 1 महीने के अंदर शुरू करा हुआ बिजनेस आपके लिए काफी अच्छी आगे जाके सक्सेस लेके आ सकता है। फर्स्ट हाउस शो करता है पीस ऑफ माइंड, आपकी मेंटेलिटी, आपके अंदर कितनी शांति है, ये फर्स्ट हाउस से हम देखते हैं कि आप चीजों को कितने पॉजिटिव वे में लेते हैं, ये हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। 7th हाउस होता है कंट्रोवर्सी का, कंट्रोवर्सी मतलब वाद विवाद का। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि आपका जो पीस ऑफ माइंड है सामने वाले की वजह से वो खराब हो जाएगा। सामने वाले से आपके विचार नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो शांति है वो खराब हो जाएगी। आप शांत नहीं रह पाएंगे, सामने वाले से आपके विचार नहीं मिल रहे, आपको उस बात से परेशानी होगी इस टाइम पे, जिसकी वजह से आपका मूड खराब रहने की पूरे यहाँ पे मुझे इंडिकेशन मिल रहे हैं। तो ऐसे में करना क्या है, करें ये कि सामने वाले की हाँ में हाँ मिलाते रहिए। इस टाइम पे आपके कोई वाद विवाद नहीं होगा। अगर आप सामने वाले की बात के अपोजिट चले जाएंगे तो हो सकता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ भी हो जाए इस टाइम पे, बहुत बड़ा झगड़ा भी हो जाए किसी से इस टाइम पे। तो कोशिश कीजिएगा सामने वाले की बात को अगर नहीं मान सकते तो इग्नोर कर दीजिए, बट झगड़े से बचिएगा इस टाइम पे, क्योंकि झगड़ा होने के यहाँ पे मैं पूरे चांसेस देख पा रही हूँ। मैरिड लाइफ की अलग बात है, मैरिड लाइफ अच्छी है, बट सामने वाला इंसान कोई भी हो सकता है, वो इंसान हस्बैंड वाइफ को छोड़ के कोई भी इंसान ऐसा अगर आपको दिखे कि वो कोशिश कर रहा है वाद विवाद में आने के लिए, तो आप बच के निकल जाइएगा। अदरवाइज वो तो निकल जाएगा, आप नहीं निकल पाएंगे, आपको प्रॉब्लम होने लगेगी उसकी वजह से। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी बात आपके ऊपर आ जाएगी। तो कोशिश कीजिए वाद विवाद से बचें। 6th लॉर्ड दिखाता है डिजीज को। सेकेंड टोरस असेंडेंट में जो वीनस है वो 6th लॉर्ड बन के 7th हाउस में बैठा हुआ है। 7th हाउस होता है प्राइवेट पार्ट्स का, बॉडी के प्राइवेट पार्ट का। 6th हाउस होता है डिजीज। तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपके प्राइवेट पार्ट में आपको देखने को मिल सकती है, छोटी बड़ी कैसी भी हो सकती है, प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तो कोशिश कीजिए अपना डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रखें इस टाइम पे, पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो आपको, और थोड़ा सा अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन भी रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कोई ना कोई बीमारी छोटी या बड़ी आपकी लाइफ में इस 1 महीने में आ सकती है प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड। 6th हाउस होता है डेब्ट का, यानी कर्जे का। 7th हाउस से हम पार्टनरशिप देखते हैं, बिजनेस के पार्टनरशिप। तो ऐसे में उस पार्टनर की वजह से हो सकता है आप कर्जे में आ जाएं, हो सकता है उस पार्टनर को आपको कुछ पैसा देना पड़े, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो इस 1 महीने करना क्या है, ट्राई कीजिएगा कि किसी को भी, पार्टनर को स्पेशली, या फिर सामने वाला इंसान आपसे पैसे मांग रहा है तो इस टाइम पे आपको किसी को पैसा नहीं देना। अगर आपने किसी को पैसा दे दिया तो आपको प्रॉब्लम आएगी। वो इंसान हो सकता है पैसा लेके भाग भी जाए, वो पैसा वापस आपको ना मिले। तो कोशिश कीजिएगा कि कर्जे देने से, लेने से हर तरीके से बचिएगा सामने वाले से, क्योंकि ये इस टाइम पे कर्जा लिया दिया गया अच्छा आपके लिए नहीं होगा। अगर आपने ले लिया किसी से तो उतरेगा नहीं, और अगर दे दिया तो वापस आएगा नहीं। तो कोशिश कीजिए अपनी लाइफ को इस 1 महीने के लिए मनी मैटर से थोड़ा सा हट के चलिए। मनी मैटर के लिए रिलेटेड ये वाला ट्रांसेट आपके लिए अच्छा नहीं है। 6th हाउस होता है रिलेटिव का, रिलेटिव के थ्रू आई हुई प्रॉब्लम्स का भी होता है 6th हाउस। 7th हाउस होता है आपके मैरिड लाइफ का। कोई रिलेटिव आपकी मैरिड लाइफ में इन्वॉल्व हो सकता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। ये रिलेटिव आपके स्पाउस के साइड का भी हो सकता है और आपके साइड का भी हो सकता है, पर ज़्यादा चांसेस है कि आपके साइड का ही होगा। तो उस रिलेटिव को अपनी मैरिड लाइफ के अंदर इन्वॉल्व ना होने दें। अगर आप अपनी मैरिड लाइफ के अंदर उस रिलेटिव को लेके आएंगे या फिर उनकी बातें मानेंगे तो आपकी मैरिड लाइफ खराब होने के चांसेस है।
मैरिड लाइफ के थ्रू पहले मैंने आपको बताया था खुशियाँ आ सकती हैं, खुशियाँ भी आएंगी, प्रॉब्लम भी आ सकती है अगर आपने किसी रिलेटिव को अपनी मैरिड लाइफ के अंदर जगह दी। तो कोशिश कीजिएगा आपस में ही रहिएगा, मैरिड लाइफ के अंदर किसी को लेके थर्ड पार्टी को ना आए। प्रॉब्लम ऐसी खड़ी हो सकती है जिससे निकलना आप दोनों के लिए ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी बात टोरस साइन के लिए कि वीनस का गोचर उन लोगों के लिए कैसे रहने वाला है। बहुत ही मिक्स से रिजल्ट आए हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, ये बहुत मैंने आपको एक सिंपल तरीके से सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं जेमिनी साइन के बारे में। जेमिनी साइन के लिए वीनस होता है उनका 5th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड। पहली बात तो ये कि विपरीत राजयोग आपकी कुंडली में बना हुआ है 1 महीने के लिए। आप किसी मुसीबत में फंसेंगे लेकिन उस मुसीबत के थ्रू आपको गेन हो जाएगा। ये बहुत एक क्लियर कट इंडिकेशन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। हाईलाइटेड यही है कि किसी भी प्रॉब्लम में अगर आप फंसते हैं इस टाइम पे तो आप वहाँ से कुछ ना कुछ लेके ही निकलेंगे, दे के नहीं निकलेंगे। अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, 5th हाउस बच्चों का होता है, 6th हाउस होता है डिजीज़ का, 12th हाउस होता है हॉस्पिटलाइजेशन का। आपके बच्चों की वजह से आपको हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। अब वो डेली रूटीन के हिसाब से भी चक्कर काटने पड़ सकते हैं। हो सकता है आपके बच्चा बीमार हो जाए, उसकी वजह से भी आपको हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। बच्चों का, अपने बच्चों का खास तौर पे ध्यान रखिएगा। इस टाइम पे कोई छोटी मोटी चोट भी लग सकती है आपके बच्चों को जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। बट अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, स्टिल हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, तो हो सकता है कि नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए भी आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। तो कोशिश कीजिएगा बच्चों का ध्यान रखें। बच्चों के ऊपर पैसा खर्च हो सकता है जिसकी वजह से आपके अपने जो एक्सपेंस है वो खत्म हो जाएंगे। 12th हाउस होता है एक्सपेंसेस का, 12th लॉर्ड चला गया 6th हाउस में। कोई भी अपने सामने वाले घर में चला जाए तो उस घर की कमी करता है जिस घर का वो लॉर्ड है। 12th लॉर्ड है एक्सपेंस का, वो चला गया 6ठे घर में। यहाँ दिखा रहा है कि आपके अपने एक्सपेंस खत्म हो गए हैं, सारे जो भी खर्चे हो रहे हैं वो बच्चे के हो रहे हैं आपकी जिंदगी में। आप अपना हाथ रोक के चल रहे हैं ताकि बच्चे की जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी खर्चे हैं, वो आप पूरे कर सके। तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि एक्सपेंस तो कम हुए हैं बट बच्चे के खर्चे ज़्यादा बढ़ जाएंगे 1 महीने के। स्पेकुलेशन या फिर शेयर मार्केट में अगर आप काम करते हैं तो ये 1 महीने के लिए टाइम अच्छा नहीं है। कोई भी शेयर या फिर किसी भी तरह का स्पेकुलेशन मत कीजिएगा इस 1 महीने के लिए, प्रॉब्लम में आ जाएंगे। 6th हाउस होता है प्रॉब्लम, 6th हाउस होता है डेब्ट का, कर्जे का। किसी से कर्जा लेके स्पेकुलेशन तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट भी मत कीजिएगा इस टाइम पे, आपके लिए ये टाइम अच्छा नहीं चल रहा। शेयर मार्केट में काम करते हैं तो इतनी टेंशन रहेगी कि आपको लगेगा कि ये मैंने काम शुरू ही क्यों किया था। तो कोशिश कीजिएगा कि मनी मैटर से रिलेटेड थोड़ा सा संभल के चलें अगर स्पेकुलेशन या फिर शेयर मार्केट का काम अगर करते हैं। फीमेल है और प्रेग्नेंट है या फिर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो ये वाला टाइम थोड़ा सा मुश्किल वाला रह सकता है। अगर इस टाइम पर डिलीवरी भी होनी है आपकी वाइफ की या फिर आपकी, तो भी ये टाइम थोड़ा सा टफ रहेगा आपके लिए, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन तो ऑलरेडी शो कर ही रहा है यहाँ पे। तो अगर आप प्रेग्नेंट है तो अपने बच्चे की वजह से हॉस्पिटल में रहेंगे, और अगर मान लीजिए आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो उसको प्रॉब्लम आ सकती है उसकी प्रेगनेंसी में, अगर डिलीवरी का टाइम ही नहीं चल रहा आपका। बट अगर आप प्रेग्नेंट तो हैं तो ये क्या होगा कि आपको इतनी प्रॉब्लम आएंगी अपनी प्रेगनेंसी में कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़। 5th हाउस होता है आपके स्टमक का, 6th हाउस होता है डिजीज का। पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, डाइजेस्टिव इश्यू रह सकते हैं, ब्लोटिंग रह सकती है, आपके बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन हो सकती है, जिसकी वजह से हो सकता है आपको चेकअप के लिए हॉस्पिटल भी जाना पड़े। तो पेट का खास ध्यान रखें ताकि हॉस्पिटल के चक्कर ना लगे।
क्योंकि पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि पेट से रिलेटेड 1 महीने के लिए आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आप मैक्सिमम टाइम तो परेशान ही रहेंगे कि मेरे पेट में ऐसा क्या हो गया कि ब्लोटिंग के टाइम पे जैसे आप टेंशन में रहते हैं, ऐसे टेंशन बच्चे हैं। अगर आपके थोड़े अच्छी बड़ी एज के बच्चे हैं यानी कि एडल्ट हैं और जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे काफ़ी टाइम से, तो ये 1 महीने के लिए उनके लिए टाइम अच्छा रहने वाला है, क्योंकि 6th हाउस जॉब दिखाता है और 5th हाउस आपके बच्चे हैं। तो बच्चों से रिलेटेड कोई एक ऐसी चीज़ हो सकती है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपको भी खुशी मिले कि उनकी जॉब लग गई है, जो कि वो बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे। 6th हाउस होता है सर्विस का। आपके बच्चे किसी तरह की सर्विस में जाना चाहते हैं तो भी सर्विस कर सकते हैं। हार्डवर्क का भी होता है 6th हाउस। आपके बच्चों की लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है कि उनको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, जिसको लेके आपको कोई परेशानी नहीं होगी लेकिन बच्चों को परेशानी हो सकती है। उस हार्डवर्क की वजह से हो सकता है वो थोड़ी सी टेंशन में रहें कि इतनी हिम्मत भी नहीं है काम करने की जितना काम आपके बच्चों को करना पड़। फॉरेन ट्रैवल अगर आप करना चाहते हैं तो मैं कहूँगी कि इस टाइम पे 1 महीने के लिए फॉरेन ट्रैवल मत कीजिएगा बिल्कुल भी। फॉरेन में जाके आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, किसी और देश में आप जाएंगे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको या तो कोई बीमारी हो जाएगी, आप किसी तरह की डिजीज़ लेके वापस आएंगे, या फिर आपको वहाँ पे रहने में ही दिक्कत हो जाएगी। टेंशन भरे माहौल में यहाँ पे देख पा रही हूँ अगर आप किसी और देश में जाकर ट्रैवल करते हैं तो ये टाइम ट्रैवल के लिए आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। साथ ही साथ अगर आप बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिप के लिए भी ये टाइम अच्छा नहीं है, बिजनेस के लिए भी ये टाइम अच्छा नहीं है। थोड़ा सा नुकसान होने के यहाँ पे मैं चांसेस देख रही हूँ, क्योंकि 6th हाउस एक्टिवेट हो रखा है। यहाँ पे 6th हाउस की एक्टिवेशन ये शो कर रहा है कि 7th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आ सकती है, क्योंकि 6th हाउस शो करता है पार्टनरशिप का लॉस, बिजनेस का लॉस दिखाता है। 6th हाउस 7th हाउस का 12th है, जिसकी वजह से आपको बचना चाहिए बिजनेस में कोई भी बड़ा कदम उठाने से, मैरिड लाइफ में कोई भी बड़ा कदम उठाने से, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको ये सब चीज़ें नुकसान दे सकती हैं। आप किसी तरह की जॉब कर रहे हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत आराम से निकल जाएगा 1 महीना, इतना आराम से निकलेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये महीना गया कहाँ। बहुत एक अच्छा टाइम पीरियड नोट कीजिएगा कि बहुत अच्छा टाइम पीरियड आया है आपकी लाइफ में 1 महीने के लिए। अगर आप जॉब में हैं, जॉब में हार्डवर्क तो होगा बट वो हार्डवर्क आपको परेशानी नहीं। अगर जॉब की वजह से किसी तरह का पैसा अटका हुआ है तो वो पैसा आपको मिल जाएगा। आप जॉब करना चाह रहे हैं, सर्विस करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ अर्निंग हो जाए आपकी लाइफ में, तो वो अर्निंग भी शुरू हो जाएगी आपकी लाइफ में, पैसा आने लग जाएगा आपकी ज़िंदगी में। साथ ही अगर आप मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल हैं, अपनी लाइफ में किसी भी तरह का योगा अगर आप करते हैं, रूटीनली कर रहे हैं, तो ये 1 महीने के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका ये रूटीन खराब हो जाए। 12th लॉर्ड 6th हाउस में गया हुआ है, जो कि शो कर रहा है कि 12th हाउस से रिलेटेड मैटर अच्छे नहीं रहने वाले हैं। फॉरेन ट्रैवल तो मैंने आपको बताया जैसे आपको नहीं करना। मेडिटेशन करते हैं तो उसमें रुकावटें आ सकती हैं। किसी तरह के इन्वेस्टमेंट से भी बचिएगा। किसी तरह की इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। इन्वेस्टमेंट करेंगे और हो सकता है वो पैसा आपको कभी मिले ही ना। इन्वेस्ट किया गया पैसा इस टाइम पे आपका खराब होने के चांसेस मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। चलिए, तो ये थी मेरी 3 असेंडेंट के लिए प्रिडिक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। आई होप आपके लिए कुछ बातें सच हों, जो रिजल्ट मैंने आपको बताया वो आपकी लाइफ में एप्लीकेबल हों और आप संभल के काम करें। जो मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं, जो मैंने आपको बताया कि सतर्क जहाँ जहाँ रहने की ज़रूरत है वहाँ आप रहेंगे और आपका ये 1 महीना बहुत स्मूथली निकलेगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।